बियॉन्ड साइकोलॉजी। बेहतर अनुभव के लिए कृपया ईयरफोन का उपयोग करें। अक्सर मनुष्य बिना रुके चलता रहता है, जैसे कोई अनजान यात्री किसी ऐसे रास्ते पर बढ़ रहा हो जिसके बारे में उसे ये भी स्पष्ट नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। जीवन की ये आदत इतनी सामान्य हो गई है कि रुककर प्रश्न करना ही असहज लगने लगता है। मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए दौड़ रहा हूँ और सच में मुझे चाहिए क्या? जागरण किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं घटता, वो धीरे धीरे जन्म लेता है, जैसे अंधेरे कमरे में खिड़की का एक पल्ला खुल जाए। रोशनी पूरी नहीं आती, लेकिन इतना संकेत मिल जाता है कि भीतर कुछ है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही संकेत खोज की शुरुआत बनता है। सदियों से मनुष्य आनंद की तलाश में भटका है। धन, संबंध, सम्मान सब आजमाया गया, पर जब भी कुछ मिला उसके साथ एक अजीब बेचैनी भी आई, जैसे वो मिलने के लिए नहीं था बल्कि आगे बढ़ने के लिए था। सच्चा आनंद कभी पकड़ में नहीं आता, वो बांटने पर प्रकट होता है। जो भीतर उतरता है वो बाहर बहने लगता है। हमारी इंद्रियां सीमित हैं, आंखें बहुत कुछ नहीं देख पाती, कान बहुत कुछ नहीं सुन पाते, फिर भी हम उन्हीं पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, जैसे किसी विशाल पर्वत को सुई की नोक से नापने की कोशिश करना। समस्या पर्वत में नहीं, मापने के साधन में है। इसी तरह भीतर भी एक गहराई है, पर हम उसे उन्हीं औजारों से समझना चाहते हैं जो बाहर की दुनिया के लिए बने हैं। परिणाम ये होता है कि भीतर की सच्चाई अस्पष्ट रह जाती है। देखने की क्षमता बढ़ानी पड़ती है, न आंखों से बल्कि सजगता से। बहुत बातें सुन ली, बहुत शब्द दोहरा लिए, पर शब्द अनुभव नहीं होते। जितना अधिक हम केवल बोलते हैं, उतना ही वास्तविकता से दूर होते जाते हैं। कुछ सत्य ऐसे हैं जिन्हें केवल चुप रहकर ही समझा जा सकता है। वहां तर्क नहीं, केवल उपस्थिति काम आती है। जैसे दीपक तभी जलता है जब उसमें ऊर्जा बहती है, वैसे ही भीतर का प्रकाश तभी प्रकट होता है जब जीवन धारा जागृत हो। यदि प्रवाह रुक जाए तो दीपक मौजूद रहते हुए भी अंधेरा छा जाता है। समस्या दीपक की नहीं, संपर्क की होती है। हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई केंद्र है, कभी हृदय के पास, कभी चेतना की गहराई में। किसी को वह सहज मिल जाता है, किसी को संघर्ष के बाद। लेकिन जब वो सक्रिय होता है तो जीवन केवल जिया नहीं जाता, समझा भी जाता है। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। इसमें कोई भी तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। संकेत मिल सकते हैं, दिशाएं बताई जा सकती हैं, पर चलना स्वयं ही होगा। और जब ये घटता है तब पहली बार जीवन बोझ नहीं, उत्सव लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक दिखता है, फिर भी भीतर कुछ रुक सा गया होता है। आंखें सही काम कर रही होती है, पर देखने की शक्ति जैसे खो गई हो। जीवन आगे बढ़ रहा होता है, पर भीतर का प्रवाह थम जाता है। यही वह स्थिति जहां असली समस्या शरीर में नहीं, चेतना में होती है। एक बार एक युवती लाई गई। उसकी आंखों में कोई कमी नहीं थी। डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि दृष्टि के अंग स्वस्थ हैं, फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। कारण शरीर नहीं था, कारण मन में था। उसके जीवन में ऐसे कुछ घटा था जिसने देखने की इच्छा ही बुझा दी थी, जैसे भीतर की ऊर्जा आंखों तक पहुंचने से पहले ही रुक गई हो। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। हमारे पास इंद्रियां हैं, क्षमताएं हैं, लेकिन यदि जीवन शक्ति उन तक ना पहुंचे तो सब व्यर्थ हो जाता है। आंख देख सकती है, लेकिन वही शक्ति जो अर्थ देती है, जो अर्थ को पकड़ती है, वो गायब हो जाती है। हम सबके भीतर एक ऐसा केंद्र है जहां से जीवन की असली धारा बहती है। वही केंद्र आनंद का स्रोत है, वही शांति की जड़ है, वही वह स्थान है जहां पहली बार जीवन का संगीत उठता है। ऐसा संगीत जिसे कान नहीं सुन सकते, लेकिन अस्तित्व महसूस करता है। लेकिन अधिकतर लोगों की जीवन धारा उस केंद्र तक पहुंचती ही नहीं, ऊर्जा नीचे ही अटक जाती है। इसलिए जीवन बोझ बन जाता है, संघर्ष बन जाता है और आनंद केवल कल्पना रह जाता है। ध्यान का अर्थ यही है, ऊर्जा को उस केंद्र तक पहुंचाना। जब वो केंद्र सक्रिय होता है तो कुछ अनोखा घटता है। भीतर कोई फूल खिलता है, कोई तीसरी दृष्टि खुलती है, ऐसी दृष्टि जो रूप नहीं देखती, सत्य देखती है। पर यह याद रखना जरूरी है कि हर बीज पेड़ नहीं बनता। संभावना सब में होती है, लेकिन उसे खाद, पानी, धूप और समय चाहिए। बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, बिना टूटे वृक्ष नहीं बनता। यही कारण है कि जब कोई बुद्ध या कोई महावीर सामने आता है तो हम उन्हें पूजने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वे हमसे अलग हैं। पर सच ये है कि वे अलग नहीं थे, वे वही बीज थे जो पूरा पेड़ बन गया। और हम वही बीज हैं जो अभी मिट्टी में दबे हैं। यदि बीज वृक्ष बन सकता है तो हर बीज बन सकता है।
फर्क केवल साहस का है। साहस उस क्षण का जब बीज मिट्टी में खुद को छोड़ देता है। आस्था इसी बिंदु पर जन्म लेती है। कोई पक्षी उड़ना सीखता नहीं, वो बस छलांग लगाता है। माँ बाप उसे घोंसले से गिराते हैं और वो गिरते गिरते उड़ जाता है। यदि वो सोचने लगे कि पंख काम करेंगे या नहीं, तो उड़ान कभी ना उड़गी। जीवन भी ऐसा ही है। कोई पहले तैरना नहीं सीखता, फिर पानी में उतरता है। पहले पानी में उतरना पड़ता है, हाथ पैर अपने आप चलने लगते हैं। जो सीखना समझा जाता है वो असल में स्मरण है, याद करना कि हम क्या हैं। इसीलिए जो परमात्मा को जानता है वो कहता है कि ये नया ज्ञान नहीं है, ये तो पुरानी भूल का मिटना है। जिस दिन हम जागते हैं, हम कहते हैं, अरे यही तो था, यही तो जीवन है। जिस गहराई की ओर संकेत किया जाता है, वहां तक अधिकतर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। वे किनारे खड़े रहते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन उतरते नहीं। डर लगता है, क्योंकि उतरना मतलब है नियंत्रण छोड़ना, और जब तक नियंत्रण छोड़ा नहीं जाता, भीतर छुपी हुई कोई शक्ति काम में नहीं आती। आज विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि मनुष्य अपनी संभावनाओं का बहुत छोटा हिस्सा ही उपयोग करता है। मस्तिष्क हो या चेतना, ज्यादातर हिस्सा सोजा हुआ है। सबसे असाधारण प्रतिभा में भी केवल एक सीमित क्षेत्र ही सक्रिय रहता है। उसी निष्क्रिय क्षेत्र में वो क्षमता छुपी है जिसे लोग अलग अलग नाम देते हैं: अतिरिक्त संवेदना, गहरी दृष्टि या भीतर की आंख। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उसके जागते ही देखने का ढंग बदल जाता है। जब वो क्षमता सक्रिय होती है तो जीवन को देखने की पुरानी भाषा काम नहीं आती। तब चीजें केवल वस्तुएं नहीं रहती, अनुभव बन जाती हैं। सीमाएं ढीली पड़ जाती हैं। जो ठोस लगता था वो प्रवाह में बदलने लगता है। भय की पकड़ कमजोर हो जाती है और समय का बोध भी बदलने लगता है। लेकिन ये सब तब तक नहीं घटता जब तक जीवन शक्ति वहां तक पहुंचती नहीं। शक्ति मौजूद है लेकिन बिखरी हुई है। जैसे दीपक सही सलामत हो पर उसमें करंट ना पहुंचे। न रोशनी दोषी है, न दीपक, बस संपर्क नहीं बना। अधिकतर लोग जिसे जीवन कहते हैं वो केवल जैविक गतिविधि है। सांस चल रही है, भोजन पच रहा है, उम्र बढ़ रही है, बस। ये सब तो मशीन भी कर सकती है। तकनीक धीरे धीरे ये सब सीख ही लेगी। लेकिन जीवन का अर्थ इससे कहीं आगे है। जीवन तब शुरू होता है जब अनुभव में गहराई आती है, जब भीतर कुछ अर्थपूर्ण घटता है। जो व्यक्ति उस गहराई को पहली बार छकता है वो उसे शब्दों में नहीं बांध पाता। जैसे अचानक अंधेरे में प्रकाश फूट पड़े। समझ में आता है कि कुछ घटा है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि क्या। ये समझ से बड़ा अनुभव होता है। इसीलिए जो लोग उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं वे दावा नहीं करते। वे नहीं कहते कि मैंने पा लिया। वे कहते हैं कुछ घट गया। उनके लिए ये उपलब्धि नहीं बल्कि रूपांतरण होता है। जैसे बीज का वृक्ष बन जाना। बीज ये नहीं कह सकता कि उसने मेहनत से खुद को बनाया। वो बस इतना जानता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रयास की कोई भूमिका नहीं है। प्रयास जरूरी है, लेकिन अंतिम क्षण में नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। तैयारी यात्रा है, घटित होना अनुग्रह जैसा लगता है। भीतर की यात्रा कोई लंबी दूरी नहीं है। शरीर के भीतर ही वो बिंदु है जहां ऊर्जा संचित रहती है। वहीं से उसका प्रसार होता है। वही ऊर्जा जब ऊपर की ओर बहती है तो देखने की क्षमता बदलने लगती है। वही ऊर्जा जब सीमित रूप में हिलती है तो लोग उसे सुख समझ लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन वो तो केवल संकेत होता है, मंजिल नहीं। असली परिवर्तन तब आता है जब वही शक्ति पूरे अस्तित्व में फैलने लगती है। तब व्यक्ति केवल सोचता नहीं, वो जानता है। तब विश्वास उधार का नहीं रहता, अनुभव से जन्म लेता है। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक मृत्यु शामिल है, पुरानी पहचान की मृत्यु। जो व्यक्ति अब तक था वो समाप्त होता है और इसी कारण लोग डरते हैं। वे धार्मिक बातों से आकर्षित होते हैं, लेकिन गहराई से बचते हैं। भीतर जो कुछ बन सकता है उसे सबसे ज्यादा रोकता है भय। ये वही डर है जो बीज को मिट्टी में गिरने नहीं देता। बीज के लिए सबसे बड़ा जोखिम यही है कि वो अपनी वर्तमान पहचान खो दे। मिट्टी में गिरते ही बीज समाप्त हो जाता है, कम से कम वैसा जैसा वो था। लेकिन यदि वो बच गया तो वो केवल बीज ही रह जाएगा, कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। अंडे के लिए भी सबसे बड़ा खतरा यही है कि भीतर कुछ जीवित हो जाए।
जैसे ही जीवन पनपता है, खोल टूटता है, अंडा नष्ट हो जाता है, पक्षी जन्म लेता है। लेकिन यदि अंडा खुद को बचा ले तो उड़ान असंभव हो जाती है। हम भी किसी अगले चरण की पूर्व स्थिति हैं। हम पूर्ण नहीं हैं, हम संभावनाएं हैं, लेकिन हम उसी अवस्था को सब कुछ मान लेते हैं जिसमें अभी हैं। हम अपने खोल को संभालने लगते हैं, उसे सुरक्षित रखने में जीवन लगा देते हैं। भीतर की शक्ति अगर सच में जागेगी तो पुराना मैं टिक नहीं पाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इसी बात से डर लगता है। लोग कहते हैं परिवर्तन चाहिए, जागरण चाहिए, लेकिन बिना कीमत चुकाए। ये संभव नहीं है। जो व्यक्ति भीतर उतरने से डरता है वो सुरक्षित तो रहता है, लेकिन अधूरा। वो बीज की तरह बच जाता है, वृक्ष नहीं बन पाता। और बीज की तरह बच जाना क्या सच में बचना है, या ये सबसे सूक्ष्म हार है? भीतर की यात्रा का अर्थ है पहचान का टूटना। पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराना आत्मबोध सब ढीले पड़ते हैं। यही कारण है कि ऊर्जा ऊपर नहीं उठ पाती। पुराना ढांचा उसे जकड़े रहता है, जैसे जंजीरों में बंदी हो। गहराई की ओर बढ़ना असुरक्षा की ओर बढ़ना है, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो भी सुंदर है वो जोखिम में ही जन्म लेता है। सुरक्षा में केवल दोहराव होता है, नवीनता नहीं। पूरा दाव इस मार्ग पर। आधे मन से कुछ नहीं होता। यहां आंशिक समर्पण काम नहीं करता। या तो पूरा उतरना पड़ता है या फिर किनारे ही रह जाना बेहतर है, क्योंकि आधा उतरना केवल भ्रम पैदा करता है। कोई बीज ये नहीं कह सकता कि वो थोड़ा सा मर जाएगा और बाकी से वृक्ष बन जाएगा। या तो वो पूरी तरह टूटेगा या कुछ भी नहीं होगा। आंशिक परिवर्तन जैसी कोई चीज नहीं होती। जीवन में बहुत से लोग खोज करते हैं लेकिन पूरी नहीं करते। वे थोड़ा खोदते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं, और जैसे ही परिणाम नहीं दिखता वापस लौट जाते हैं। कई बार वे मंजिल से बस एक कदम पहले रुक जाते हैं। अक्सर समस्या ये नहीं होती कि कुछ नहीं मिला। समस्या ये होती है कि हम पूरे नहीं लगे। हम कुछ बचा कर रखते हैं, अपना डर, अपनी पहचान, अपनी शर्तें, और वही बचाव सब कुछ खो देता है। ये प्रश्न नहीं है कि हमारे पास क्या है। प्रश्न सिर्फ ये है कि हमने जो है उसे पूरी तरह लगाया या नहीं। जब तक कुछ बचा रहता है, भीतर की गहरी शक्ति को उठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रोजमर्रा की ताकत से काम चल जाता है। लेकिन जब सारी ज्ञात शक्ति समाप्त हो जाती है, तभी भीतर का भंडार सक्रिय होता है। तभी उस केंद्र से ऊर्जा उठती है जहां अब तक पहुंचे ही नहीं थे। इसीलिए पूरा दांव जरूरी है। इसलिए नहीं कि देने को बहुत कुछ है, बल्कि इसलिए कि बिना पूरी भागीदारी के भीतर की वो परत कभी खुलेगी ही नहीं। जो इस मार्ग पर कंजूसी करता है वो समय बचा सकता है, पहचान बचा सकता है, लेकिन जीवन नहीं पाएगा। क्योंकि गहराई केवल उन्हीं के जे खुलती है जो कुछ भी बचाने की कोशिश नहीं करते। और यही विरोधाभास है। जो सब बचाना चाहता है वही सबसे ज्यादा खो देता है, और जो सब छोड़ने को तैयार होता है वही पहली बार सच में पाता है। अक्सर हमें लगता है कि हम अपनी पूरी क्षमता लगा रहे हैं, लेकिन ये केवल हमारी कल्पना होती है। रोजमर्रा की स्थिति में जो शक्ति हम लगाते हैं वो हमारी सतह की ताकत होती है, वो नहीं जो भीतर गहराई में छुपी है। जैसे ही परिस्थिति बदलती है, अचानक पता चलता है कि हमारे भीतर उससे कहीं अधिक सामर्थ्य मौजूद है। प्रतिस्पर्धा आए, खतरा सामने हो या कोई तीव्र चुनौती खड़ी हो, तभी वो अतिरिक्त ऊर्जा प्रकट होती है। तब हमें खुद भी आश्चर्य होता है कि ये शक्ति पहले क्यों दिखाई नहीं दी। लेकिन ध्यान की यात्रा इससे भी आगे की मांग करती है। यहाँ केवल बाहरी दबाव नहीं होता, यहाँ स्वयं को पूरी तरह झोंकना पड़ता है। जहां तक जाना संभव हो वहां तक नहीं, उससे भी आगे जाना होता है। उस बिंदु तक जहां मैं और नहीं कर सकता का भाव आ जाए। और ठीक उसी क्षण एक नई घटना घटती है। जब ज्ञात शक्ति पूरी तरह खर्च हो जाती है, तब भीतर की अज्ञात शक्ति सक्रिय होती है। जैसे किसी छुपे स्रोत से ऊर्जा बहने लगे। ये वो शक्ति होती है जिसे हमने कभी उपयोग ही नहीं किया था, इसलिए उसका कोई अनुभव भी नहीं होता। उसका अनुभव अनोखा होता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर से कोई प्रवाह उठ रहा हो, नीचे से ऊपर की ओर। वो प्रवाह तीव्र भी होता है और शांत भी। उसमें उष्णता होती है लेकिन जलन नहीं। उसमें गति होती है लेकिन घबराहट नहीं। वो अनुभव शब्दों में पूरी तरह समा नहीं सकता। उस समय सबसे जरूरी बात ये होती है, रोकना नहीं, विश्लेषण नहीं, नियंत्रण नहीं। जो हो रहा है उसे होने देना।
जैसे कोई व्यक्ति पानी में खुद को छोड़ देता है और बहाव के साथ चलता है, तैरने की कोशिश नहीं करता, बस प्रवाह पर भरोसा करता है। छोड़ने का अभ्यास, यहाँ साहस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं रहता। पहले तक हम प्रयास करते थे, दिशा तय करते थे, अब धारा स्वयं दिशा लेने लगती है। और यही वो क्षण होता है जहां धैर्य की परीक्षा होती है। एक सीमा तक प्रयास आवश्यक है, लेकिन उस सीमा के बाद छोड़ना सीखना पड़ता है। यही संतुलन है, पहले पूरी भागीदारी, फिर पूरा समर्पण। जब भीतर की शक्ति सच में जागती है तो ऐसा लगता है मानो किसी बड़े हाथ ने हमें थाम लिया हो। अब अलग से सुरक्षा की चिंता नहीं रहती, अब बहना ही समझदारी होती है। नया जन्म ऐसे ही घटता है। वो जोर से नहीं आता, वो नियंत्रण से नहीं आता, वो तब आता है जब हम तैयार होते हैं पुराने को छोड़ने के लिए और नए को निर्देश देने के बजाय उसे आने देने के लिए। भीतर जो घटता है वो बहुत नाजुक होता है। थोड़ी सी भी बाहरी दखलंदाजी उस अनुभव की धारा को तोड़ देती है। इसीलिए जो भी भीतर घटे उसे तुरंत साझा करने की जल्दी न करें। बोलना अक्सर अनुभव को कमजोर कर देता है। शब्द आने से पहले जो घटता है वही असली होता है। यदि कुछ कहना ही हो तो एक ही जगह रखें, सीधे उसी से जो मार्गदर्शन के लिए उपस्थित है। आपस में चर्चा अनुभव को फैलाती नहीं बल्कि बिखेर देती है। तैयारी। शरीर को सरल बनाना। जब ध्यान की दिशा में प्रवेश करना हो तो शरीर को हल्का रखना सहायक होता है। सुबह कोई भारी भोजन ना लें, ठोस चीजें छोड़ देना बेहतर है। यदि कुछ लेना जरूरी लगे तो केवल तरल। जितना कम बोझ उतनी सहजता। वस्त्र ऐसे हों जो शरीर को बांधे नहीं, कहीं दबाव ना हो। कमर, छाती, गर्दन, इन जगहों पर विशेष ध्यान रखें। शरीर जितना मुक्त रहेगा, भीतर की ऊर्जा को उतना कम अवरोध मिलेगा। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं होती, लेकिन बाहरी स्वच्छता भीतर की तैयारी में मदद करती है। शरीर साफ हो, कपड़े सहज हों, इतना पर्याप्त है। मौन, ऊर्जा का संरक्षण। ये मौन केवल न बोलने का नहीं है, ये इंद्रियों को विश्राम देने का अभ्यास है। जितना संभव हो शब्दों से दूरी रखें। यदि बिल्कुल आवश्यक हो तो बहुत सीमित, संक्षिप्त और स्पष्ट। आंखों का उपयोग कम करें। लोगों के चेहरे देखने से मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। प्रकृति को देखना अलग बात है, वहां मन शांत रहता है। चलते समय दृष्टि नीचे रखें, सीमित दायरे में। सुनने में भी संयम रखें, कोई बाहरी शोर, संगीत या समाचार नहीं। ये सब इसलिए नहीं कि कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि ऊर्जा बचाई जा सके। हम दिन भर अनजाने ही अपनी शक्ति खर्च करते रहते हैं, देखने में, सोचने में, बोलने में। ध्यान के लिए संचित शक्ति चाहिए, बिना संचय के गहराई संभव नहीं। थकान का श्रम। कई लोग कहते हैं कि ध्यान के बाद थकान हो जाती है। असल में ध्यान थकाता नहीं, थकान पहले से मौजूद होती है। हम पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर चुके होते हैं। ध्यान उस बचे हुए शून्य को उजागर कर देता है। यदि कुछ समय ऊर्जा बचाई जाए, कम बोलकर, कम देखकर, कम प्रतिक्रिया देकर, तो वही ध्यान में सहयोग बन जाती है। ध्यान तब बोझ नहीं, प्रवाह बन जाता है। प्रतीक्षा की कला। कुछ समय ऐसा भी होता है जब कुछ करना नहीं होता, केवल प्रतीक्षा। न किसी विचार की, न किसी अनुभव की, बस खुले रहना। जैसे कोई अनजान अतिथि आने वाला हो और हम दरवाजा खोल कर बैठे हों। इस प्रतीक्षा में कुछ घट भी सकता है और कुछ न भी, लेकिन ग्रहणशीलता स्वयं में पर्याप्त है। कभी शब्दों से जो नहीं समझ आता वो मौन में स्पष्ट हो जाता है। अकेलापन न कि अलगाव। इन दिनों में अकेले रहना उपयोगी है। समूह, बातचीत, नए संबंध, ये सब बाहर की दुनिया के तरीके हैं। भीतर की यात्रा अकेले होती है। प्रकृति का साथ लिया जा सकता है, समुद्र, आकाश, वृक्ष, पर लोगों की भीड़ नहीं। अकेलापन कोई कमी नहीं है, ये एक अवसर है अपने साथ होने का। स्वीकार में उतरती शांति। इन कुछ दिनों के लिए एक छोटा सा संकल्प पर्याप्त है। किसी भी बात को लेकर असंतोष नहीं पालना। जो सामने आए उसे वैसा ही रहने देना। भोजन मन मुताबिक ना हो, मौसम कठिन लगे, शरीर को असुविधा हो, सबको बिना प्रतिरोध गुजरने देना। असुविधा स्वयं इतनी हानिकारक नहीं होती जितनी उस पर मन की प्रतिक्रिया। असली अशांति विरोध से पैदा होती है। जब मन कहता है ये ठीक नहीं है, तभी तनाव जन्म लेता है। यदि मन चुप रहे तो वही स्थिति बोझ नहीं बनती। कुछ समय के लिए मन को यह स्पष्ट संदेश दे दें, जो है वही पर्याप्त है, किसी सुधार की मांग नहीं।
यही स्वीकार धीरे धीरे भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा करता है। यदि कुछ दिनों तक यह अभ्यास सच्चाई से किया जाए तो एक नई बात स्पष्ट होने लगती है। शिकायत के बिना भी जीवन चल सकता है और अधिक सुंदर ढंग से चल सकता है। तब शांति कोई विचार नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है। प्रश्न बाद में, उपस्थिति अभी इन दिनों में। प्रश्नों को रोके रखें। हर जिज्ञासा तत्काल उत्तर नहीं मांगती। कुछ प्रश्न मौन में ही परिपक्व होते हैं। जब सही समय आएगा तब पूछना सरल और उपयोगी होगा, न केवल अपने लिए बल्कि सबके लिए। खाली हाथ आने की समझ। कोई यहां देने या लेने की सामान्य आदत से ना आए। अक्सर हम जीवन में हर जगह कुछ पाने की उम्मीद लेकर खड़े रहते हैं। इसी कारण जब कुछ वास्तव में दिया जा रहा होता है तो हम पहचान नहीं पाते। यहां आने का अर्थ है भीतर खाली होना, बिना पूर्व धारणा, बिना अपेक्षा। जैसे कोई पात्र जो पहले से भरा न हो वही भर सकता है। वातावरण हम सब बनाते हैं। यह स्थान, यह समय, यह वातावरण, ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं। हर व्यक्ति की उपस्थिति इसमें योगदान देती है। यदि हम खुले, निर्भय और संकोच रहित रहें तो यह जगह केवल भौतिक नहीं रहती, ये ऊर्जा का क्षेत्र बन जाती है। प्रकृति पहले से तैयार है। आकाश, हवा, धरती, जल, अब केवल हमारी सहभागिता चाहिए। दर्शक बनकर नहीं, सहभागी बनकर। डर, संकोच, दूसरों की राय, इन सब को कुछ समय के लिए अलग रख दें। भीतर की यात्रा बिना छलांग के नहीं होती, और छलांग वही लगा सकता है जो परिणाम की चिंता छोड़ दे। साहस का फल ऐसा ना हो कि बाद में कहना पड़े हम रुके रहे। बेहतर है कि ये कहा जाए, हमने हिम्मत की, हमने भरोसा किया, हमने स्वयं को छोड़ दिया। इस साझा मौन, इस ध्यानपूर्ण सुनने के लिए कृतज्ञता है, और उस चेतना को नमन जो आप में भी है और मुझ में भी। आज की ये संगति यही पूर्ण होती। पूरा सुनने के लिए शुक्रिया। आप अगला वीडियो किस विषय पर सुनना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।